पहला जो हमने टेक्निक यूज किया था दैट वाज पायनियर्स रूट इक्वेशन इन विच वी डिवाइडेड आवर complete message signal into samples and then we did modulation for single sample and assumed that कि ये पूरा का पूरा modulation इसी तरीके से perform होगा पूरे signal में, ठीक है. And then after that we did the we got to know about Carson rule. Carson rule was the rule that tells us that what is our this bandwidth equation of wideband or narrowband FM. Okay. Then after that, I told you that if you keep the value of message signal as single tone in both narrowband and wideband, then what will be the equational output? Okay. So narrowband, because it is very simple, तो narrowband में easily output आ गया. And wideband में क्या हुआ? Wideband में हमें approximation करना पड़ा with the help of Bessel function. So now we will be talking about, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि हमारे पास हमने समझा ग्राफ को कि किस तरीके का हमें इक्वेशन पे आउटपुट चाहिए, फिर उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमने एक इक्वेशन अज्यूम करी, फिर उस इक्वेशन में हमने प्रोसेसिंग करी, लेकिन उस सिग्नल को जनरेट कैसे करते हैं वो हमने नहीं किया. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट बताया था कि आप सबसे पहले ये बोलोगे कि आपको चाहिए क्या, फिर उसके लिए आपको कैसा इक्वेशन चाहिए होगा, फिर उस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम एक ब्लॉक पढ़ेंगे. सो नाउ दिस इज where we are going to talk about FM generation. How do we generate our FM signal? And we are already aware of generating FM from PM, or you can say PM from FM. ठीक है, तो अगर मैं आपको FM का जनरेशन समझा दूंगी तो PM का जनरेशन बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा. ठीक. So in general, when we talk about FM generation, then we have mainly broadly two types of FM generation. First is named as direct method of FM generation. Second is named as indirect method. Direct method में again we have two parts. One is named as reactance modulator and another is named as varactor diode modulator. ये दो तरीके के डायरेक्ट मेथड के हमारे पास मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं, और इनडायरेक्ट में हमारे पास एक ही टेक्निक होती है विच इज नेम्ड एज आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड. Armstrong कौन है? Armstrong was the scientist who named this FM technique, who said that for broadcast we should use frequency modulation. So that is why this method is named against his name. ठीक है, अब देखो इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड को. सो डायरेक्ट मेथड को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड को मतलब व्हाट शुड बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिंग एनी सिग्नल, एनी एफएम सिग्नल. ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर जनरेटिंग एफएम सिग्नल इज दैट वी नीड टू मेक अ frequency which is something like this. अब मेरे को कोई भी सर्किट चाहिए जो ये तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दे, चाहे तो डायरेक्ट मेथड से चाहे तो इनडायरेक्ट मेथड से. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक डायरेक्ट मेथड देन व्हाट विल आई से दैट मेरे पास एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए वी जनरली यूज टैंक circuits. And what are these tank circuits? These are the parallel combination of L and C. ठीक है, अब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ LC को देखूंगी
ठीक है, so we'll be using tank circuits and tank circuits are the parallel combinations of L and C. ठीक है, तो अब हमें ऑलरेडी पता है प्रिंसिपल इसका कि अगर हमें L और C से फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ये टैंक सर्किट का बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1/√LC। तो अब मुझे इसी में कुछ करना है। ठीक है, सो व्हाट विल आई एक्चुअली डू इज सी, एक सेकेंड रुको, समथिंग इज हैंग्ड। एक मिनट रुक जाओ, ये हैंग हो गया है, लेट इट। सो आई वाज सेइंग दैट जो हमारे पास टैंक सर्किट्स होते हैं उनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, आपको पता है ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? टैंक सर्किट एक टाइप ऑफ ऑसिलेटर होता है, हमें ऑलरेडी पता है। एंड ऑसिलेटर इज अ डिवाइस that can be used to generate signals without any input applied to it. Only the power supply is applied to the circuit. क्या हो रहा है यार, हैंग हो रहा है बार बार। सॉरी स्टूडेंट्स, आज पता नहीं क्या बार बार मेरे सिस्टम में दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड रुक जाओ। Okay, so is the screen visible? Yes, ma'am. हाँ, चलिए। So I was saying that what is an oscillator? Now we all know that what is an oscillator. Oscillator is a device that is used to get the output oscillations without applying any input. Applying any input does not mean that we'll not even switch it on. We'll switch it on, and because of those small fluctuations in the voltage, you will get the output at the end of the oscillator. ठीक है, तो वो आउटपुट कैसे मिलता है? वो आउटपुट इस रिलेशन से मिलता है that omega c is equivalent to 1/√LC. I think we need to wait for this program to respond because ये बार बार ऐसे ही हैंग हो रहा है अगर मैं उसे फोर्सफुली क्लोज कर रही हूँ। सो लेट्स वेट। तब तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट आया हो जितना पढ़ाया है उसमें। चलो बाय दैट टाइम इट इज गेटिंग सॉल्व्ड, हम अटेंडेंस ले लेते हैं ताकि फिर लास्ट का टाइम बच जाए। ठीक है, बट अटेंडेंस ले लेने का मतलब ये नहीं है दैट यू लीव द क्लास, अदरवाइज आई विल मार्क एब्सेंट, क्योंकि मैं अल्टीमेटली अटेंडेंस शीट डाउनलोड करके ही अपलोड करती हूँ अटेंडेंस। राहुल पाल, प्रेजेंट मैम। ऋषभ कुमार, प्रेजेंट मैम। ऋषभ सक्सेना, ऋषित, क्या प्रेजेंट मैम। मोहन, रोहित चौधरी, प्रेजेंट मैम। कुमार सिंह, यस मैम। साक्षी गुप्ता, प्रेजेंट मैम। साक्षी वर्मा, प्रेजेंट मैम। समीर सैफी, सांची प्रेजेंट मैम। संदेश सिंह, प्रेजेंट मैम।
मैम मंडे की क्लास में मैम एब्सेंट लगा हुआ है मैम। किसका? मैम मेरा ही। संदेश। ऐसा। बेटा मैंने तो प्रेजेंट लगा रखा है, चलो मैं चेक कर लूंगी एक बार। ओके। सत्यम मिश्रा। Present, ma'am. सत्यम सिंह। Present, ma'am. देन सौरभ सौम्या सिंह। सौरभ सुर। Present, ma'am. देश। मैम सौम्या सिंह प्रेजेंट। शैलेश। शैलेश को कोई दिक्कत हो गई है क्या? ही इज नॉट अटेंडिंग क्लास फ्रॉम लास्ट 3-4 लेक्चर्स। Okay, then we have Shanigd. Shantanu. Akib. Ashwath. Shikhar. Yes, ma'am. Shivam Verma. Shivangi Singh. प्रेजेंट मैम। Shivanki. प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। Jyoti second. प्रेजेंट मैम। Shubh. Present, ma'am. Shubham. Present, ma'am. Shweta. प्रेजेंट मैम। Siddhant Bansal. Arth. Supransh. Suraj. Tanishk. Ma'am, Suraj present. Tanishk. Anya. प्रेजेंट मैम। Anya Parwal. प्रेजेंट मैम। तुषार. उज्जवल. राणा. Present, Present, ma'am. ma'am. उज्जवल शुक्ला. Present, ma'am. जी. Present, ma'am. उमेश. Present, ma'am. पीयूष गोयल. Present, ma'am. उत्कर्ष चौधरी. Present, ma'am. उत्कर्ष राजपूत. उत्कर्ष श्रीवास्तव. Present, ma'am. वैभव पटेल. Present, ma'am. वार्तिका चौरसिया. शर्मा. प्रीति. प्रेजेंट मैम। यश यादव. Ma'am, yes, Suri present. यश द्विवेदी. प्रेजेंट मैम। यश शर्मा. Present, ma'am. यति जायसवाल. प्रेजेंट मैम। चलिए, आई होप अब ये रिजॉल्व हो गया होगा. क्या हो गया यार, ये तो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ. क्या करें आज? Humor mark. चलो एक काम करते हैं, हम इसको टाइप नहीं करते हैं. 1 सेकेंड रुक. नॉट यानी क्या दिक्कत आ गई है इसमें?
चलो मैं इसे पीपीटी पे लिख लेती हूँ बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट. जस्ट अ मिनट. ओके, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ब्लैंक स्क्रीन? यस मैम. लेट मी ट्राई, अगर मैं पीपीटी पे लिख पाई तो. हाँ चलो, गुड, इट्स वर्किंग. ठीक है. सो आई वाज टेलिंग यू दैट जब हम ऑसिलेटर्स को यूज करते हैं तो उसका जो ऑसिलेशन होता है वो इस फॉर्मूले से प्रोड्यूस होता है, 1/√LC. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी वर ट्राइंग टू जनरेट अ FM signal in direct method. So direct method says that कि मैं एक टैंक सर्किट लूंगी. ठीक है ना. टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर. ठीक है, LC. अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें इसकी वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी और मुझे डायरेक्टली इन्हीं ऑसिलेशंस को चेंज करना है, एंड दैट आई कैन डू बाय यूजिंग अ block. Now this is what, this can be two things. It can be a varactor diode, ठीक है, और it can be a reactance. Reactance लेंगे तो या तो BJT या फिर FET यूज करेंगे यहाँ पे हम इस ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक बना हुआ है. और अगर वैरेक्टर डायोड मेथड यूज करना होगा तो हम यहाँ पे वैरेक्टर डायोड लेंगे. दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है इस पे मैसेज सिग्नल को इनपुट कराना. ठीक है, और यहाँ पे FM वेव लेना. अब ये कैसे पॉसिबल है आप बोलोगे, राइट? देखो, व्हाट विल हैपन हियर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, जब हम अपने इस सर्किट पे जो हमने पीछे बनाया, इस पे जब हम मैसेज सिग्नल को इनपुट कराएंगे तो एक्चुअली क्या होगा. देखो, ये मैसेज सिग्नल जो है ये कोई ना कोई इफेक्ट डालेगा किस पे. सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटर है. ठीक है, तो ये इस कैपेसिटर पे इफेक्ट डालेगा और वो इफेक्ट क्या होगा, दैट इफेक्ट विल बी actually this. C0 will get changed to C minus K into MT. K क्या है, एक ऐसे ही फैक्टर है, और MT क्या है, मैसेज सिग्नल. तो ये जो फैक्टर मेरे सिग्नल में आया, मेरे सर्किट में आया, उसको मैंने माइनस करवा दिया C से. ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू से. तो अब जो C0 बना ये मेरा नया कैपेसिटर हो गया. ठीक है, जिसपे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होगी. फाइन. सो अब अगर मैं देखूं अपने ऑसिलेटर में तो मेरा एक नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, दैट विल बी 1/√L into C0. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब नया कैपेसिटर आ गया C0 नाम का, तो हम यहाँ पे C0 का वैल्यू पुट कर देंगे L into C minus KMT एंड दैट विल बी इंटू √. यहाँ पे √, को कॉमन ले लीजिए बाहर. ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, 1 minus KMT by C की पावर 1/2. ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 minus KMT upon C की पावर -1/2 divided by √LC. ठीक है, now we already know that 1/√LC is what, omega C. So omega C into 1 minus KMT by C की पावर -1/2. फाइन. अब ये क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं. बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है,
अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 1 + x⁻m, सो इसको आप बायनॉमियली ऐसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है 1 - k × mt/c की पावर -1/2. तो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट कीप इट 1 + 1/2 k × mt/c, ठीक है। सो अब इसको मैं अगर ओमेगा नॉट की इक्वेशन में पुट करती हूँ, सो दिस विल बी ओमेगा c 1 + kmt/2c, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूंगी कि लेट k/2c बी इक्वल टू kf. kf यानी कि क्या, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, और फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी क्या था, मॉड्यूलेटर का एक सेंसिटिविटी कांस्टेंट था। सो कांस्टेंट है तो वो कुछ भी हो सकता है। सो मैंने ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया ये वाला, इसको फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी मान लिया, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा c + kf mt, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रहेगा k × ω c, ये ओमेगा c भी आएगा, जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ओमेगा c भी आएगा. So now what have I achieved? I have achieved an equation that is giving me an angular frequency which is equivalent to the angular frequency of a FM wave. ठीक है, यही हमें चाहिए था. But now the problem that this circuit has, देखो ये प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे मैसेज सिग्नल में कोई भी फ्लक्चुएशंस हुई कहीं पे भी मिडिल ऑफ दिस प्रोसेस में, या फिर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑकर करी, तो क्या होगा, मेरा मैसेज सिग्नल तुरंत मेरे सर्किट में चेंजेस प्रोवाइड करें, ठीक है. यानी कि जो डायरेक्ट रिलेशन है मैसेज सिग्नल का ऑसिलेशंस के साथ, वो क्या कर रहा है, वो एक इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा. थ्योरेटिकली तो हमने कह दिया कि ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा c + kf/mt के बराबर आएगा, बट जब तक ये आएगा तब तक बहुत सारी इंस्टेबिलिटी ऑकर हो चुकी होगी, तो जो वैल्यू आएगी वो हर सेकंड सेम नहीं आएगी, ठीक है. तो अब हम इस इंस्टेबिलिटी को किसी भी ऑसिलेटर सर्किट में जब हमें इंस्टेबिलिटी या फिर पुअर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम दिखती है, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से एक स्टेबल ऑसिलेटर में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है. अब स्टेबल ऑसिलेटर कौन सा है, बेस्ट स्टेबल ऑसिलेटर होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस हमारा रीजन नहीं है इसको ना सिलेक्ट करने का. हमारा रीजन क्या है कि हमें जो टेक्निक यूज करनी है वो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन यूज करनी है, और डायरेक्ट मॉड्यूलेशन मैं क्रिस्टल ऑसिलेटर पे नहीं कर सकती, ठीक है. क्यों क्रिस्टल ऑसिलेटर पे क्यों नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड सर्किट होता है जिसकी प्री डिजाइंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एंड यू कैन नॉट चेंज दैट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, ठीक है. तो जो एक प्रॉब्लम था स्टेबिलिटी को हटाने का, वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते. तो अब हमें क्या चाहिए, हमें दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजर्स का यूज करते हैं. डायरेक्ट मेथड से फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और फिर उसे स्टेबलाइजर में इनपुट कराते हैं. वो कैसे होता है, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जब भी हमें ये जानना हो कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम फीडबैक प्रोसेस यूज करते हैं. तो जो फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे होगा, ये फीडबैक प्रोसेस के थ्रू होगा, ठीक है. अच्छा, एक चीज और, ये जो सर्किट हमने बनाया था, इस सर्किट को ब्रॉडली नाम दिया जाता है VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. वोल्टेज कंट्रोल क्यों, क्योंकि ये मैसेज सिग्नल की वोल्टेज से कंट्रोल होकर ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. तो अब जब हम फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं. हमने VCO लिया, VCO के इनपुट पे MT डाला, और MT के आउटपुट पे मुझे क्या मिल जाएगा, VCO की फ्रीक्वेंसी मिलेगी. अब मैं क्या करूंगी, इसको फीडबैक में डालूंगी, ठीक है. फीडबैक में डालने के लिए मैंने क्या, कहाँ पे डालूंगी, ये मैं यहाँ मैंने लिया एक मिक्सर,
मिक्सर के बाद मैंने यहाँ पे लिया एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। देन यहाँ पे मैं एक बेसिक सर्किट यूज करूंगी, लो पास फिल्टर एंड एम्पलीफायर, ठीक है। अब मिक्सर में दो चीजें होती हैं, तो एक चीज तो हो गया जो हमारे फीडबैक से आ रहा है, और दूसरा क्या हम करेंगे, दूसरा हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का स्टेबलाइज्ड फ्रीक्वेंसी लेंगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करेंगे लेकिन डायरेक्टली ना यूज करके इनडायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहां से आया FVCO, यहां से आएगा FCR। मिक्सर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा, एरर सिग्नल, ठीक है। इसे कहते हैं एरर फ्रीक्वेंसी या एरर सिग्नल। ये एरर सिग्नल अगर 0 नहीं होगा तो प्रोसेस होगा, तो इट विल गो टू द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर का क्या काम होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर जनरली हमारे जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है उसको प्रपोर्शनल कर देता है वोल्टेज से। जो भी यहाँ फ्रीक्वेंसी आए, मतलब फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट करके हम आउटपुट पे दे देते हैं। तो अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी स्टेबलाइज्ड और कंट्रोल्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम स्टेबलाइज्ड और कंट्रोल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें आपको इधर जो आउटपुट मिलेगा FE वोल्टेज, भाई इस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है, मेरे एरर फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, V ऑफ FE। लो पास फिल्टर और एम्पलीफायर क्या कर रहा है, लो पास फिल्टर कोई भी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी को हटा रहा है और एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके VCO पे दे रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये एरर सिग्नल 0 नहीं हो जाता, ठीक है। जिस दिन जब ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये 0 होगा मतलब VCO की फ्रीक्वेंसी CR के बराबर हो गई, या और CR से मुझे क्या मिलता है, स्टेबलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। सो इफ आई एम एबल टू अचीव दिस टाइप ऑफ एन आउटपुट देन आई विल गेट द स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है डायरेक्ट मेथड में, कि मैंने डायरेक्टली सिग्नल जनरेट कर लिया, सारा प्रोसेस करने के बाद मुझे रिसीवर को पता चला जब मैंने सिग्नल को सेंड किया कि भाई इसमें तो फ्लक्चुएशंस थी, इसमें तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो अब मुझे अलग से एक सर्किट बनाना पड़ेगा जिसे मैं स्टेबलाइजर कह रही हूँ, अलग से लगाना पड़ेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस होल प्रोसेस, हमने क्या सोचा, आर्मस्ट्रॉन्ग ने सोचा कि अगर मैं एक इनडायरेक्ट मेथड ही बना लूं जिसे मैं नाम दूंगी आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे ये अलग से फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुअर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हट जाएगी, ठीक है। तो जब भी हमें स्टेबिलिटी की दिक्कत हो, अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका कहना है कि भाई स्टेबल हो चाहे ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि वो सिंपल मेथड है। लेकिन अगर हमें फर्क पड़ता है तो हम क्या यूज करेंगे, एट दैट टाइम वी विल बी यूजिंग आवर इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अभी हम इनडायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ेंगे, हम इनडायरेक्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो आई विल बी लीविंग हियर फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड लेट्स जस्ट चेक वेदर किसी भी स्टूडेंट का अगर अटेंडेंस मिस हुआ है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया हुआ था, कौन कौन थे, शांतनु, उज्जवल, स्पर्श, शिवम वर्मा, ऋषित, ओके ऋषित, मैम वर्तिका। हाँ ठीक है बेटा, शांतनु, मैम शिवम गुप्ता। मैम शिखर चौधरी। पहले कहाँ थे आप? मैम चलो अच्छा आप देखते हैं एक बार। ऋषभ मैम सक्सेना, सुप्रांश। रुक जाओ आई एम आस्किंग दोज हु आर एब्सेंट, आई एम आस्किंग देयर नेम्स। ऋषभ सक्सेना, मैम
Then Rohan Rajput. Yes, ma'am. Okay, then we have Shailesh. Shailesh तो नहीं है. Shanigd. Shakib. Shaswat. Present, ma'am. And then we have Siddhant Bansal. Siddharth. मैम उसका माइक खराब है। ओके ठीक है. सिद्धार्थ का ना. सिद्धार्थ भंडारी। ठीक है. सुप्रांश. Present, ma'am. Then Tanishq Mishra. तान्या परवाल. मैम प्रेजेंट है वो, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। Then तुषार तेगवानी. Present, ma'am. मैम तनिष्क के मैम नेटवर्क में ग्लिच आ रहा है उनका भी. चलो. उत्कर्ष राजपूत. Present, ma'am. वैसे देखो मतलब आई शुड नॉट से बट बिकॉज ये एक प्रोफेशनल अकाउंट है. दिस क्या नाम है आपका, MS Teams एंड हमारी जो ईमेल आईडीज हैं, दीज आर वेरी प्रोफेशनल राइट. तो आपकी मर्जी है बट स्टिल